पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर पूरी तरह से टिकी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच मेक या ब्रेक शांति वार्ता शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या इस्लामाबाद युद्ध को स्थायी शांति में बदल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये दोनों ही पक्ष यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन बातचीत की नींव से विश्वास और भरोसा पूरी तरह से यहाँ गायब होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात मध्यस्थता कर रहा पाक भी अच्छी तरह से जानता है। ईरानी प्लेन मेराज के इस्लामाबाद उतरने के दौरान मुनीर और शहबाज के मंत्री के चेहरे से उड़ी हवाइयां ये बताने के लिए काफी थी। हालांकि ईरानी संसद के स्पीकर गलीबाफ और आरागची का उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन इस बातचीत को लेकर ईरानी पक्ष शुरू से ही यहाँ सशंकित दिख रहा है। आरागची ने कहा, ईरान पूर्ण अविश्वास के साथ वार्ता में प्रवेश कर रहा है। तो वहीं गालिबाफ ने इस्लामाबाद में बातचीत से पहले कहा, हमारी मंशा अच्छी, लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वार्ता के लिए मेजबानी कर रहा है और अपनी छवि चमका रहा है, क्योंकि इस वार्ता में इजराइल शामिल ही नहीं है, जो अभी भी ईरान और लेबनान को खत्म करने की कसम खाए हुए बैठा है। ऐसे में ये पीस टॉक कितना सफल होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि 10 बिंदुओं पर होने वाली इस वार्ता में हर बिंदु पर दोनों पक्ष अपना दम दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं शांति वार्ता के लिए ईरान और अमेरिका का डेलीगेशन इस्लामाबाद भी मौजूद है, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, अमेरिका अपनी शर्तों पर। और इन सब के बीच जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने 2 टूक ये कह दिया कि वो ज्यादा बात ही नहीं करते। मतलब अगर शांति वार्ता के जरिए कोई हल नहीं निकलता, तो फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर ईरान को दहलाएंगे? क्योंकि वार्ता से पहले ट्रंप ने ट्रुथ के जरिए ईरान को फिर धमकी दी कि ईरान के नेता सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा हैं। वहीं जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज पर टोल लगाने को लेकर सवाल किया, यानी अमेरिका ने पहले ही तैयारी कर रखी है कि अगर शांति वार्ता फेल होती है तो फिर उसे क्या करना है, क्योंकि खबर है कि मिडिल ईस्ट में मरीन और लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग शुरू करने के साथ ही अमेरिका ने आप देखिए किस तरह से B-2 बॉम्बर समेत अपनी हवाई ताकत का ऐसा नमूना यहां पेश किया था कि लगा था कि ईरान जो है वो चंद दिनों में ही यहां पर तहस नहस हो जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान में पीस टॉक की बारी आई, तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के जहाज को पाकिस्तानी फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट करती हुई नजर आई। पहले तो पाकिस्तान के मीडिएटर बनने पर ही दुनिया शक कर रही थी, उस पर से JD वेंस के विमान को सुरक्षा देकर पाकिस्तान ने मामले को और हास्यास्पद बना दिया। दरअसल सीजफायर वार्ता में शरीक होने के लिए JD वेंस का विमान जब पाकिस्तान वायु क्षेत्र के करीब पहुंचा, तो पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने उसे एस्कॉर्ट किया। वेंस के विमान को एस्कॉर्ट करते हुए 5 F-15 के वीडियो भी जारी किए गए हैं। पाकिस्तान इस मौके को पूरी तरह से भुनाने में जुटा हुआ है। वेंस के विमान को तो एस्कॉर्ट किया ही, वेंस के विमान को उसी नूर खान एयरबेस पर उतारा गया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ध्वस्त कर दिया था। इसलिए आसिम मुनीर खास तौर यहाँ मौजूद थे। अभी कुछ दिनों पहले तक तेल और गैस के राशनिंग में जुटा पाक मीडिएशन के बहाने अपनी छवि चमकाने की कोशिश में है, क्योंकि वार्ता सफल हो या विफल, उससे तो उसका कोई लेना देना नहीं है।